अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की हुई है थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की एक्सरसाइज सीरीज़ और आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें टॉपिक जो है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है x+5, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है x² - 3। जो हमें ए पार्ट इसका दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए वो क्या है कि एफ जी ऑफ नॉट यानी ज़ीरो दिया हुआ है, यहाँ पर नॉट नहीं है ज़ीरो है। अब इसमें हमें जी ऑफ जो ज़ीरो है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एफ और ये इसका क्या है जी का, ये ज़ीरो जो है ये इसका एक्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास एफ एज इट इज़ आ जाएगा और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, x² - 3। अब ये f है और ये होल किसका x है, इस f का x है, ठीक है। ये जो f है ये इसका x है। तो अब हम कहेंगे कि यहाँ पर f ऑफ x हमारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, x+5। तो अब ये जो इसके अंदर x है इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, x² - 3 और प्लस और 5 एज इट इज़ आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, x² एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस करके +2 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास, अब हम फिर से वही वाला ये जो क्वेश्चन में गिवन था ये नीचे लिखते हैं। तो हमारे पास क्या है, जी ऑफ 0 f। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 0। तो अब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर +2 इट इज़ इक्वल्स टू 2। तो ये हमने जी ऑफ 0 की वैल्यू जो है वो 2 आती है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है जी एफ की वैल्यू जो है वो कितनी गिवन है, 0। तो अब हम सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखते हैं, जी एफ 0। अब जी आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो है x+5। तो अब ये जी यानी ये जो होल आया है ये पूरी वैल्यू जो है ये क्या है, आपके पास x है और ये x किसका है, जी का, ठीक है। तो अब हम जी ये वाली तो आपने एज इट इज़ साथ साथ उतारते जाना है। तो ये हो जाएगा जी एफ और 0 इज इक्वल्स टू, एक एक्स्ट्रा लग गया। तो अब आपके पास जी और जी ऑफ एक्स जो है वो क्वेश्चन में कितना गिवन है, वो है आपके पास x² - 3। अब यहाँ पर जो x का स्क्वायर है उसकी जगह आप जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया वो है x+5। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, x+5 का होल स्क्वायर -3। ये आपके पास एज इट इज़ नीचे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0। जो f0 की वैल्यू है हमें इसी को असल में फाइंड आउट करना है। तो जब एंड पे जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो इसी की वैल्यूज़ आप पुट करते हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0 + 5 का होल स्क्वायर -3 के। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 और -3 इज इक्वल्स टू 2। ये आपके पास वैल्यू आ गई है जी एफ और 0 की। इसका नेक्स्ट पार्ट है एफ जी ऑफ एक्स। सबसे पहले हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं। अब f आपके पास एज इट इज़ आएगा और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन थी वो है x² - 3। अब ये होल आपके पास इस f का x है तो अब आप f ऑफ x जो क्वेश्चन में गिवन है वो है आपके पास x+5। तो उसके x में अब ये जो आपने ये वाली वैल्यू है उसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 3 और ये प्लस और साथ आ जाएगा 5। अब इस x की जगह हमने इसकी वैल्यूज डालनी होती है तो ये तो है ही x, तो फिर आप इसकी जगह क्या लिख दोगे, x। अब क्योंकि इस x की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। तो ये हो जाएगा x² - 3 और ये हो जाएगा +5। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x² + 2। तो बस आपके पास यही जो है वो आंसर आएगा इसका। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो है जी एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू जी और f ऑफ x किसके इक्वल है, x+5 के। यानी ये जो होल आया है ये आपके पास x है किस चीज़ का, g का। अब g ऑफ x के जो ओरिजिनल हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी वो है x² - 3। तो अब इस g ऑफ x को इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 5 माइनस 3। अब यहाँ पर हमारे पास x की लास्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू होती है उसको हम इसमें पुट करते हैं। अब यहाँ पर है ही वैल्यू हमारे पास x, तो हम इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 25 और प्लस 10x, और उसके साथ जो है ये -3 भी आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब x का स्क्वायर, इस 25 को आप उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस 10x प्लस 25 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 22। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है f ऑफ -5। सबसे पहले तो हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं f हमारे पास एज इट इज़ आएगा और f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, x प्लस 5। अब ये होल हमारे पास x किसका है, f का। अब f ऑफ x की वैल्यू फिर से हमारे पास x प्लस 5 थी। अब इस f ऑफ x की वैल्यू को हमें इसके अंदर पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 5 और प्लस 5, तो ये इक्वल हो जाएगा x प्लस 10 के। अब हमें पता है कि लास्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, इस x की जगह इसकी वैल्यू को पुट करना होता है। तो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू है -5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -5 प्लस 10 इट इज़ इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास f ऑफ -5 की जो आंसर है वो हमारे पास 5 आया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम g को एज इट इज़ लिखेंगे और g/2 को भी। फिर हम लिखेंगे कि g और ये g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी x का स्क्वायर -3 के, और जो ये अभी होल आपके पास x किसका है, g का। तो अब g ऑफ x की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है x का स्क्वायर -3। अब इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -3। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी गिवन है, 2, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 2 का स्क्वायर -3, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 -3 का होल स्क्वायर -3 के, ये हो जाएगा आपके पास 1 - 3 इज़ इक्वल्स टू 2 - 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है किस चीज़ का, g ऑफ 2 का। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होता है इसका क्वेश्चन नंबर 6। उसका पहला पार्ट है एफ जी 1/2। अब हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x-1 है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 1/x+1। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एज इट इज़, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 1/x+1। अब ये होल आपके पास जो x है ये किसका x है, आपके पास f का x है, ठीक है। तो f ऑफ x हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो है x-1। अब इसके x की जगह हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास है 1/x+1 - 1। अब इसको उठा के आप यहाँ पर लिखें 1/x+1 - 1। अब इस x की जगह हम ये वाली वैल्यूज़ डालते हैं, पिछले भी हमने ऐसे ही किया था, तो हमारे पास आ जाएगा 1/1/2 + 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। अब इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो और इसके साथ प्लस करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3/2 और यहाँ पर -1। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो सकता है 2/3 और साथ आपके पास क्या आ जाएगा -1। अब इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -3 और 2 आपके पास क्या आ जाएगा -1/3। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, fg/1/2। इसका आंसर है -1/3। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले हम g लिखेंगे और f ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो है x-1। अब यहाँ पर हम f ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा g एज इट इज़, और f ऑफ x की जगह आ जाएगा x-1।
अब ये हमारे पास जो होल है ये x है और ये x किसका है, इस g का। अब g ऑफ x की वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी, अब ये हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब हमें इस ये जो इसका x है इसके अंदर हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और इसका प्लस और इसका नीचे 1। अब ये -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, 1/x। अब ये जो x है इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, तो हम लिखेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय 1/2। तो अगर आप इस 2 को ऊपर लेके जाएं तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2 ही होता है, तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पार्ट है। सबसे पहले हमें क्या करना है, g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब ये होल आपके पास x है और ये x किसका है, इस f का। अब f ऑफ x की जो ओरिजिनल वैल्यू हमारी दी हुई है वो है x माइनस 1। अब इस x की जगह हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है, और साथ में जो इसका ये नेगेटिव है और साथ 1। अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू गिवन होती तो हम यहाँ पर x की वैल्यू चेंज कर देते, लेकिन अब x की वैल्यू गिवन नहीं है तो हमें इसी को जो है वो आगे फर्दर करना पड़ेगा। अब देखिए इसको x प्लस 1 है तो इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 माइनस x प्लस 1 और नीचे भी आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1। अब ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस x और जब इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस आपके पास -1 आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x या x प्लस 1, और यही जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे f ऑफ x। अब आपके पास f एच डी आ जाएगा और f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, x माइनस 1 के। अब ये होल आपके पास x है और ये किसका x है, इस f का। तो अब f ऑफ x की वैल्यू जो हमारे पास है वो है x माइनस 1। अब इसके x के अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है, और साथ इसका नेगेटिव और साथ इसका 1। अब इस x की वैल्यू हम यहाँ से देखते हैं तो इधर x की वैल्यू 2 है, तो हम लिखेंगे 2 माइनस 1 माइनस 1। अब ये 2 एच डी आ जाएगा, -1 माइनस 1 -2 होता है, ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।